जय हिंद दोस्तों। मैं सुधीर त्रिपाठी अपने चैनल सुधीर मैथ मस्ती में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आया हुआ था रेलवे ग्रुप डी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 0.6 अंडर रूट 0.6 का मान पूछा है 0.3 अंकों तक। इसी प्रकार आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अचानक में एग्जाम में आ जाते हैं और स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा अगर उनको अभ्यास नहीं होता है ऐसे क्वेश्चनों को तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग देखेंगे कि इसको पेपर के हिसाब से 10 सेकंड के अंदर हम लोग किस तरीके से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक दो चीज़ें हम लोग समझते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि अंडर रूट 37 का मान कितना होगा, अंडर रूट 37 का मान कितना होगा, तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या करेंगे। जैसे एक मिनट रुकिए। हाँ देखिए, अंडर रूट 37 का मान हमसे पूछा गया तो हम लोग को क्या करना है कि जिस संख्या का वर्गमूल पूछा जाता है उसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 37। इसके बाद इसमें भाग करना है। किस संख्या से भाग करना है? जो 37 के पास जिसका वर्गमूल पहुंच जाता हो, एकदम पास में पहुंचता हो। तो हमको पता है दोस्तों 6 का वर्गमूल होता है 36, तो हम इसको 6 से भाग करेंगे। ठीक है, 6 से भाग करने के बाद आप देखोगे 2 अंक तक हमको लेके जाना, 6 छाम 36। उसके बाद दशमलव बढ़ जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, 1 से 10 बन जाएगा, 6 कम 6। उसके बाद फिर 4 बच जाएगा, यानी 6 छाम 36। इसका मान कितना आएगा, 6.16। एक बार दोबारा रीक चेक कर लो, 6 छाम 36 के 6 बच जाएगा, 1 दशमलव बढ़ा के 0, 6 कम 6 और उसके बाद 6 छाम 36। तो दोस्तों इसका 2 अंक तक दशमलव में मान कितना आ गया, 6.16। अब हमको क्या करना है, इस 6 को ले जाके 6 में जोड़ देना है, यानी कि इसका मान कितना आएगा दोस्तों, 12.16। और इसी को हमको 2 से भाग कर देना है, बस इतना ही करना है आपको। तो आप भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 छक 12, फिर दशमलव 1 बढ़ाओगे तो नहीं जाएगा, फिर 6 बढ़ाओगे यानी 0 बढ़ा के 6 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 16। तो दोस्तों इसका मान कितना हो जाएगा, 2 अंक तक 6.08। समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं कि किस तरीके से होगा। चलिए ऐसे ही दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि अंडर रूट 15 का मान बताइए। जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे आपके सामने अगर पूछ ले अंडर रूट 47 का मान कितना होगा, अंडर रूट 47 का मान कितना होगा, तो दोस्तों क्या करना है, जिस संख्या का पूछा है उसको हम लोग पहले लिख देते हैं 47। इसके बाद इसको भाग किससे करना है, 47 के पास में किसका वर्गमूल जाता है, किसका वर्ग करने पर, सॉरी किस संख्या का वर्ग करने पर जाता है, तो 7 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 49। तो हम लोग इसको 7 से भाग करते हैं, 7 से आप भाग करिए, 2 अंक तक दशमलव तक जाना है। तो 7 छक 42, 6 हो गया, तो बच जाएगा 5, दशमलव बढ़ाओगे 0, 50 हो जाएगा, 7 7 49, 1 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ाओगे तो 7 एकम 7। इसका मान कितना हो गया, 6.71। अब क्या करना है, 7 को 6 में जोड़ देना है, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 13.71। अब इसी संख्या को हम 2 से भाग कर देते हैं। आप 2 से भाग करोगे इस संख्या को, कितनी बार जाएगा, 2 छक 12, उसके बाद फिर दशमलव लगाया, 2 8 16 और फिर 2 पंचे 10। आप रीचेक कर लेना, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6.85। अंडर रूट 47 का मान कितना हो जाएगा, 6.85। चलिए दोस्तों, हम लोग आते हैं जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है उसको हमको कैसे करना है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए, तो पेपर में आया हुआ हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये है अंडर रूट 5 का मान। दोस्तों जैसे हम लोगों ने वहाँ पे किया था वैसे ही करना है। तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे इसको अंडर रूट में है 0.5, इसको क्या करना है, सबसे पहला काम करिए कि दशमलव को आपको हटा देना है, क्योंकि हम लोग अंडर रूट 5 का मान तो आसानी से निकाल लेते हैं। अब दशमलव हटाना है, दशमलव हटाने के लिए क्या करोगे, 10 से भाग करना है ऊपर नीचे। तो ये कितना हो जाएगा, 5/10। दशमलव 5 को ऐसे लिखा जा सकता है, 5/10। अब अगला काम क्या करना है दोस्तों कि 10 से ऊपर नीचे गुणा करना है। क्यों, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि 10 से आप नीचे गुणा करोगे तो 10 रूट के बाहर चला जाएगा और ऊपर बन जाएगा 50। तो ऊपर बन जाएगा आपका 50 और नीचे 10 गुणे 10 है तो 10 बाहर निकल आएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 10 बटे में 10 आ जाएगा।
इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, आपके सामने ये आ गया है, थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं इधर से। चलिए अब देखिए, अब रूट 50 का मान हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम लोग निकाल रहे थे। रूट 50 का मान कैसे निकालेंगे, आप संख्या को लिख लो 50। ये किसके पास में है, 7 के वर्ग के पास में है, तो 7 से आप भाग करोगे इसको, तो कितनी बार जाएगा, 7 सता 49, दशमलव बढ़ाओगे, कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, एक बच जाएगा, 7 7 एकम 7, उसके बाद फिर 3 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 7 चौक 28, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, 7.14। अब क्या अगला स्टेप क्या करना है, 7 को 7 में जोड़ना है, तो ये आपका मान कितना हो जाएगा, 14.14, और इसको 2 से आपको भाग कर देना है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 से 14 में भाग करोगे, 2 7 14 दशमलव, एक बढ़ाओगे तो नहीं जाएगा, तो 0 लगाना पड़ेगा, 2 7 14, यानी कि आपका मान कितना हो गया रूट 50 का, 7.07। लेकिन अभी आपको 10 से और भाग करना है, क्योंकि 10 तो नीचे लगा हुआ है, तो 10 से जब भाग करोगे तो 1 अंक बाद इधर आ जाएगा, और आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.707। यानी कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 0.6 का मान, वही काम करना है दोस्तों यहाँ पे भी। 0.6 का मतलब क्या हुआ, हमको दशमलव सबसे पहले ख़त्म करना है, तो 0.6 का यानी कि 6 को बटा 10 लिख सकते हैं, 0.6 को क्या लिख सकते हो, 6/10। अब क्या करोगे, 10 से नीचे गुणा करो, 10 से ऊपर गुणा करो। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 10 हम बाहर हमको करना है रूट के, तो अगर 10 से ऊपर गुणा करते हो, 10 से नीचे करते हो, तो ऊपर बन जाएगा 60, रूट में 60 आ जाएगा, और नीचे 10 गुणे 10 होगा तो 10 बाहर निकल आएगा। ठीक, अब अंडर रूट 60 का मान हम अपने पुराने तरीके से करते हैं। अंडर रूट 60 का कैसे निकालेंगे, इसका वर्गमूल 60 आप लिख लो। अब इसको भाग कैसे करोगे, ऐसी संख्या से भाग करो जिसका वर्ग करने पर 60 के पास पहुंच जाए। 7 सता 49, 8 अट्ठाई 64, तो 8 ज़्यादा पहले करीब पहुंच रहा है इसके, तो हम लोग इसको में 8 से भाग करते हैं। 8 से आप भाग करो, 8 6 48, 8 7 56, यानी 7 बार जाएगा, बच जाएगा 4, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ाओगे, यानी 8 पंचे 40, कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40। एक बार फिर से चेक कर लो, 8 7 56, 4 बच जाएगा, फिर दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 8 पंचे 40, इसका मान आ गया। अब अगला स्टेप दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ना है और बटे में 2 करना है। 8 7 15 और 0.5, और इसका बटे में 2 करते हैं, तो भाग करोगे कितना होगा बताओ, 2 से भाग करोगे, 2 7 14, 2 7 14, उसके बाद फिर दशमलव लगा के 2 7 14, फिर 1 बच जाएगा, यानी कि 0 बढ़ाओगे तो 2 पंचे 10, यानी कि ये आपका इसका मान कितना आएगा, 7.75। एक बार हम लोग इसको चेक करते हैं कि कहीं पे गलत तो नहीं हुआ है। 8 से हम भाग करेंगे 60 में, तो 8 7 56, 4 बच जाएगा, 8 पंचे 40, 8 7 15, 0.5 सही है, 2 7 14, 7.75। ठीक, ये इसका आ गया वर्गमूल। अब दोस्तों आगे हम लोगों को क्या करना है, अभी हमारे पास 10 नीचे बचा हुआ है, यानी 7.75 को 10 से जब भाग करोगे, 75 को 10 से भाग करोगे, तो 1 अंक बाद इधर और चला जाएगा, और आपका आंसर कितना बन जाएगा, 0.775। इसके करीब में कौन सा आंसर आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, जैसे 0.8 का मान पूछा है आपसे, वही काम करना है, दशमलव हटाना है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 8/10। क्या लिखा जा सकता है, 8/10। अब 10 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ऊपर बन जाएगा 80 और नीचे बन जाएगा 10। 10 से गुणा करोगे तो 10 बाहर निकल आएगा। अब रूट 80 का मान हमको निकालना है। रूट 80 का मान कैसे निकालोगे आप बताओ, वही काम करना है, 80 को भाग करना है। 80 को किससे भाग करोगे, इसके पास वाले ऐसी संख्या का वर्ग करो जो 80 के पास आ जाए। तो 9 9 81 सबसे पास, तो 9 ही पहुंच रहा है, तो 9 से हम भाग करते हैं इसमें, तो 9 से भाग करोगे इसमें, तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, 9 8 72,
9/72। इसके बाद दशमलव लगाओगे, 8 बचा जाएगा, फिर 80 बन जाएगा, फिर 9/72 और फिर 9/72, यानी 8.88, 8.88। ये आपका बन जाएगा कितना, 8.88। अब अगला काम क्या करते हो, 9 और 8 को जोड़ो, तो 9 8 जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 17.88, 17.88। इसको 2 से भाग करो तो 2 इसको भाग करोगे तो कितना आएगा, 2 8 16, फिर दशमलव, 2 9 18, 2 9 18 और उसके बाद फिर 2 चौक 8, कितना आ गया दोस्तों, 8.94, 8.94। दोस्तों पेन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आप समझते जाओ, हमारी बातें सुनते जाओ, आसानी से आप कर पाओगे। 8.94 ये आ गया हमारा, किसका मान आ गया, √80 का मान आया है। लेकिन नीचे 10 है तो 0.1 अंक बाद और आगे आ जाएगा, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर बन जाएगा 0.894। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा। जैसे हमारे सामने दिया गया है अंडर रूट में 8 - 2√15, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 8 - 2√15 का मान निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिए। ये जो 15 है, 15 को आप ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिनको जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए। 15 को 2 ऐसे भागों में तोड़िए जिनको जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर 15 आ जाए। तो आपको तुरंत समझ में आएगा, 5 × 3 15 और 5 3 8। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, रूट के अंदर 5 लिखना है और 5 × 3 करके 15 आता है और 5 3 8 होता है, और रूट के अंदर 3 लिखना है, और बीच में अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। कितना आसानी से आप लोग कर ले गए। लेकिन दोस्तों आप समझिए, इस तरीके का कुछ